फॉर्म में पढ़ा था, 10th में आपने मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, 11th में भी है, 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं है। 11th में स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, हम किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स। आपको डेटा कैसे फाइंड करना है, डेटा को आप और कैसे इजी वे में अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, अब इसमें है आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें आपके वेरिएशंस भी आएंगे, जैसे हम मीन डेविएशंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले वेरिएशन है क्या, ठीक, वेरिएशन क्या है वो हम देख लेते हैं। सपोज 2-3 प्लेयर है, ये टीम ए के टीम बी के प्लेयर एक ही रखे हैं, तो माना एक क्रिकेट टीम है, उसमें एक प्लेयर है, एक टीम ए का प्लेयर मानिए, एक टीम बी का प्लेयर मानिए। अब वो क्या कर रहा है कि जो प्लेयर है हमारा, टीम ए का एक प्लेयर और टीम बी का प्लेयर, समझे 2 टीम बनी। टीम ए का प्लेयर अगर रन बनाता है, सपोज उसने फर्स्ट टाइम बैटिंग में उसमें 0 रन बनाया, सेकंड टाइम बैटिंग में 50 बनाया और नेक्स्ट टाइम में 90 बनाया, ये टीम ए के प्लेयर ने बनाया। ऐसे ही टीम बी के प्लेयर ने एक बार 30 बनाया, ठीक, एक बार 60 बनाया और एक बार 80 बनाया। ये से टीम ए और टीम बी के प्लेयर्स ने रन बनाए। तो अब टीम ए में आप देखोगे कि टीम ए में क्या हो रहा है, वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। उसने फर्स्ट टाइम बैटिंग की तो बिल्कुल 0 पे आउट हो गया, सेकंड में उसने हाफ सेंचुरी बनाई, 50 रन बनाया, नेक्स्ट टाइम उसने 90 रन बनाए टीम ए के प्लेयर। ऐसे टीम बी के प्लेयर ने क्या किया कि 30 रन बनाए, 60 बनाए, लेकिन इसके नाम जो टीम बी का प्लेयर है उनके जो रन है उसमें वेरिएशन इतना नहीं है जितना किसमें है, टीम ए के प्लेयर में है। मतलब कि टीम ए का जो प्लेयर है, जो टीम ए का प्लेयर है हमारा, उसकी मोर वेरिएशन है, मोर वेरिएशन हुआ तो लेस स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी क्या है इसकी, लेस। वैसे ही टीम बी का जो प्लेयर है उसमें मोर लेस वेरिएशन है, वेरिएशन कैसा है, लेस, लेस वेरिएशन है तो मोर स्टेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा वेरिएशन। वेरिएशन को हमने कैसे डिफाइन किया हमारा सिंपल वे में कि 2 टीम ली है जिसमें 2 टीम में एक प्लेयर है जो 3 टाइम्स बैटिंग कर रहा है। फर्स्ट टाइम वो 0 पे आउट हो गया, सेकंड टाइम 50 पे, थर्ड टाइम 90 पे, नेक्स्ट 30, 60 है 80। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें वेरिएशन ज्यादा है, 0 से 50, 50 से 90 में वेरिएशन कम है। तो मोर वेरिएशन होगा तो लेस स्टेबिलिटी होगी, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेस वेरिएशन मोर स्टेबिलिटी, टीम ए एंड टीम बी। ठीक, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, रेंज। कि रेंज क्या है, बेसिकली आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेंज है क्या। रेंज क्या है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अब माइनस किसको डिफाइन करता है, डिफरेंस को। बेसिकली सभी को पता है कि डिफरेंस माइनस और माइनस तो डिफरेंस आ रहा है, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मतलब माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। रेंज जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस जो है वो क्या कहलाती है, रेंज। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक टीम ए है, उसमें हम प्लेयर्स ने रन बनाए हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो हम इसकी रेंज निकालनी है, हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने बताया मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा है आपका 50, तो 50 माइनस का साइन फॉर्मूले में है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन है आपका 10, तो रेंज हो गई
आपको जो भी लिस्ट दी गई है उसमें जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा उसमें से आपको मिनिमम नंबर को माइनस करना है, उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही आपका रेंज कहलाएगा। ठीक, रेंज ऑब्जेक्टिव भी बनता है रेंज पे, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये हमारा हो गया रेंज। इसमें हम देखते हैं आगे मीन डेविएशन। अब जो मीन डेविएशन जो आपका एवरेज पोर्शन है, जो आपका मीन है, उनमें क्या डेविएशंस हो रहा है। ठीक है, अब मीन डेविएशंस जो है वो आपका मीन, मोड, मीडियन तीनों से होता है। मीन, मोड, मीडियन आप बेसिकली कहाँ में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अभी भी अपन आगे रिवाइज करेंगे इसको कि मीन, मोड एंड मीडियन है। अभी अपन मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन इसको फाइंड करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है किससे, मीन से। ठीक है, अब मैंने बताया है आपको हमेशा कि जो हमारे पास 3 सीरीज होती है बेसिकली मीन की, मीन, मीडियन, मोड की कितनी सीरीज होती है, मतलब फिलहाल मीन पढ़ रहा था तो मीन पर डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, एंड कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको आप ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। पहले बताया है अनग्रुप्ड डेटा, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, ग्रुप्ड डेटा, कंटिन्यूअस सीरीज। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, बार बार बताया है कि आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला हमेशा कब अप्लाई करना है, जब आप सीरीज को आइडेंटिफाई कर सको। अब सीरीज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा कि सीरीज में है क्या। ठीक है, सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अलग फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट में अलग होता है, कंटिन्यूअस में अलग होता है। अपन प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं, तो उसी को अपन एक बार और रिकॉल कर रहे हैं, जिससे अगर जिन स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं है एक बार उन्हें भी ध्यान आ जाएगा। स्कोरिंग चैप्टर है, फुल मार्क्स मिलते हैं, कहीं मिस्टेक होने की रहती है, लेकिन आपको उसके लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप सीरीज आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सीरीज, कौन सी सीरीज है। ठीक, सीरीज पता होगी, सीरीज आइडेंटिफाई करना है, तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्मूला के लिए आपको याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला याद होने के बाद फिर आपने को ये पता करना है कि जो फॉर्मूला आपने लिखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन में क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ये देख पाएंगे कि हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, और कॉलम्स बनाने के बाद फिर हम देखेंगे किन कॉलम्स का हमें सम करके हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका। मैं हमेशा बताती हूँ ओनली वन कॉलम दैट इज एक्स, एक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन इंक्लूडिंग रोल नंबर, सीरियल नंबर एंड इयर्स जो दिए हुए रहेंगे। ठीक, ओनली वन कॉलम एक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको एक कॉलम दिया हुआ रहेगा। इसमें अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ओनली 2 कॉलम्स x and second is f, that is frequency. 2 columns x and f is given in the question. Next आपका रहता है 2 columns दिए हुए रहेंगे आपको इसमें, 2 columns are given class interval and frequency given in the question. ठीक है, मतलब अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार बताया है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप फिर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन में, मीडियन में, मोड में वैसे
अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। अपनी हेडिंग है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कैलकुलेट मीन डेविएशन from mean in individual series। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज है मतलब आपको क्वेश्चन में एक ही कॉलम दिया हुआ रहेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन लेते हैं, हमें एक्स दिया हुआ है 5 7 9 11। ये अपने को एक कॉलम एक्स दिया हुआ है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बच रहा है, हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स बार। ये मीन डेविएशन का साइन है और एक्स बार मतलब कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। अगर आपको ये भी नहीं लिखा होगा डेल्टा एक्स बार लिखा होगा, इसका मतलब ये कि आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। सबमिशन मोड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज के नंबर ऑफ टर्म लेंगे, मोड आपका डेविएशन है जो हमेशा यहाँ डेविएशन हो रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन वो हमेशा आपका मीन डेविएशन में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सबमिशन मतलब आपका टोटल करना है एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो एक्स टर्म तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको पहले क्या चाहिए, एक्स बार। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे फाइंड करते हैं, इसीलिए आपका ये पूरा रिवॉल्व हो जाएगा। मीन सम ऑफ अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब आपको जो भी एक्स दिया है आपको इसका पहले सम करना है। समेशन एक्स इक्वल्स टू 14 प्लस 9 23 प्लस 11 34। ठीक, और वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे एक्स बार निकालेंगे 34 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 3 4 5 6.8। तो अपना मीन आ गया 6.8। क्वेश्चन सॉल्व नहीं आया, बल्कि मीन फाइंड किया है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए था, सबसे पहले अपने को एक्स बार चाहिए था, तो ये अपने एक्स बार निकाला है, हम लोग अपने मीन निकाल लिया जो कि 6.8 है। अगर आपको राउंड फिगर में तो हम डिफरेंस करेंगे, तो अगर आपको राउंड फिगर में लेना है तो आप इसको 7 ले सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका अप्रोक्स, लास्ट में आंसर आपका सेम आएगा। अप्रोक्स का क्या रखते हैं, तो 6.8 है। 6.5 के बाद अगर जो भी आपकी टर्म बढ़ रही है तो आप उसको एक इंक्रीज कर लेंगे, और अगर 0.5 के पहले की टर्म्स है तो आप उसको राउंड फिगर लेके 6 लेंगे। यहाँ पे 0.8 थी, इसलिए अपने 7 अप्रोक्स कर दिए हैं। अब अपन एक और कॉलम बनाएंगे जो कि अपना क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार, वो भी मोड में। तो हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी वो सब आपकी क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। लाइक दैट 2 - 7 इक्वल्स टू 5 minus 7 equals to 2, 7 minus 7 equals to 0, 9 minus 7 equals to 2, 11 minus 7 equals to 4। ये हो गया अपना x minus x बार। और इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका टोटल चाहिए, सम चाहिए। ये समेशन का साइन है, सिग्मा नहीं है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये समेशन होता है, सिग्मा नहीं होता है, कोई तो सिग्मा नहीं बोलेगा। सिग्मा अब हम इसे पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक, तो हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो मीन डेविएशन कंप्लीट होने के बाद ये सबमिशन है। सबमिशन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी कॉल होता है आपको उसको क्या करना है, उसका सम करना है, उसका टोटल करना है। तो हम उसका टोटल करेंगे 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 4 30। ठीक, तो पहले हमने मीन निकाल लिया, पहले इतना समझ लिया, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। आप ये अपन अभी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन आपको क्वेश्चन
इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज का अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है सॉल्यूशन x माइनस एक्स बार अपॉन n। एन नंबर ऑफ टर्म्स में एक्स बार आपका मीन है और एक्स में से आपको डिफरेंस करना है। तो पहले हमको मीन निकालना है। मीन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस किया, मतलब जो हमारा x दिया हुआ था उन सबका हमने टोटल किया 34 अपॉन n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमने पुट करी जो कि 5 थी। इसको डिवाइड किया 6.8 का है। अगर आपको 6.8 से डिफरेंस निकालना है तो वो भी आपका जाएगा डेसिमल में आएगा। अगर हम इसको इजी वे में डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो हम उसको अप्रॉक्स ले सकते हैं। तो 7 हमारा हमने राउंड फिगर ले लिया क्योंकि 6.8 था तो राउंड फिगर हमारा 7 और अप्रॉक्स 7 वैल्यू ये हमने अब हमको कॉलम कौन सा चाहिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग नेक्स्ट मोड ऑफ x माइनस एक्स बार। तो हमने मोड ऑफ x माइनस एक्स बार लिया नेक्स्ट, ठीक है। ये हमने कॉलम ले लिया, इसमें वैल्यू निकाल लिया, इसका हमें चाहिए सम। तो पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला था मोड में, उससे आंसर सम करेंगे। सम आया 30, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इसका हमारा है डेल x बार इक्वल टू 30 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आगे 5 है। डेल x बार इक्वल टू 2.6 ये हमारा आंसर 30 सम ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 30 एंड नंबर ऑफ टर्म्स की 5 2.6। ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो जाता है। इसका कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, जिसके थ्रू मीन डेविएशन निकालना है कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हुआ है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डेविएशन अपना आया था 2.6, मीन आपका था 7 जो आपने अप्रॉक्स किया था। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब हम देखेंगे कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। मीन डेविएशन ही है, मीन के थ्रू ही है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में आइडेंटिफाई दो कॉलम्स अपने को दिए हुए रहेंगे। फर्स्ट कॉलम इज x, सेकंड कॉलम इज f। फॉर्मूला मीन डेविएशन from mean equals to summation f x minus x bar upon summation f। f फ्रीक्वेंसी आ गई है, अब इसे हम मीन डेविएशन समेशन f x minus x bar upon summation f। इसमें x बार
इसका टोटल करेंगे आप 10, 24, ठीक, 9 या सब्ट्रैक्शन में होती है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 24/9। अप्रॉक्स again 1 अप्रॉक्स ले लेते हैं तो 2.6 मीन मतलब x बार। तो हम इसको कितना कर सकते हैं राउंड फिगर में 3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 x बार इक्वल्स टू कितना है 3 2.6। अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें कौन सा कॉलम बनाना है नेक्स्ट x माइनस x बार। जब आपका ये कॉलम बनेगा उसके बाद ही हम स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका टोटल कर सकते हैं। तो मॉड मास को क्या होता है मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद टोटल करना है x माइनस x बार। x माइनस x बार में आता है 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे 0 माइनस 3। आपका x बार तो वही चलता रहेगा, आपके x की वैल्यूज वेरिएट होंगी जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है। 5 माइनस 3 2 एंड 7 माइनस 3 4, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कॉलम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f इनटू x माइनस x बार, f इनटू x माइनस x बार कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला कॉलम्स में क्या क्या चाहिए f और इनटू किसका हो रहा है x माइनस x बार, मतलब हमारे सेकंड कॉलम का और हमारे फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 2 इंटू 0 0 4 इंटू 2 8 1 इंटू 3 3 0 इंटू 2 0 2 इंटू 4 8। बार आप लोगों को ये बता दूं कि आपको पहले फॉर्मूला याद करना जरूरी है, उसके बाद याद करना चाहिए आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्कोरिंग सब चैप्टर है, मार्क्स भी पूरे मिलते हैं, पर उसके लिए आपको पहले फॉर्मूले याद करने चाहिए, सीरीज आइडेंटिफाई करते आना चाहिए आपको। समीशन f x माइनस x बार अपॉन समीशन f, ठीक है। समीशन f x अपॉन समीशन f मीन फाइंड करने के लिए पहले हमने मीन फाइंड किया है जो हमारा 2.6 आया था, अप्रॉक्स 3 ले लिया है। आपको डेसिमल फॉर्म में लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, पर अभी क्या कर रहे हैं कि हम उसको एज इट इज ले रहे हैं कि अब उसको अप्रॉक्स लेके जिससे अपने को कैलकुलेशन इजी हो जाए। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है ना, इसलिए जो कैलकुलेशन को इजी करना है। x दिया हुआ था f दिया हुआ था, मीन फाइंड करना था, इसलिए पहले fx निकाला। fx जैसे ही आ गया हमने fx जैसे ही आया हमारे पास हमने फॉर्मूले में रखा मीन के, हमें मीन मिल गया। पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया मोड में x माइनस x बार, इसका डिफरेंस निकाला ये हमें कॉलम मिल गया। उसके बाद हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था f इनटू x माइनस x बार और समीशन है, तो हमने इसमें कॉलम बनाया। अब इसका हमें सम करना है। नेक्स्ट क्या हमारा समीशन टोटल करना है 19, ये वाला क्या 19। हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें मीन डेविएशन के लिए, मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए ये हो गया आपका 90 डिवाइडेड बाय 9 2.1। ये आ गया हमारा del x bar mean deviation from mean in discrete series. Again I repeat the question. Mean deviation from mean in discrete series. Discrete series बोला है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कि discrete series का क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई करना है सीरीज को, तो आपको दो कॉलम दिए हुए रहेंगे, पहला x दिया हुआ रहेगा, दूसरा f दिया हुआ रहेगा। x f दिया हुआ रहेगा, हमें फॉर्मूला पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपके राइट हैंड साइड पे आपको फॉर्मूला लिखना है, पहले समीशन f x माइनस x बार अपॉन समीशन f। फॉर्मूले
से कॉलम बनाने हैं। तो आपने पहले बनाया एक्स बार डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये अपना फॉर्मूला होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो अपन एफ एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे पहले, एक्स और एफ दिया हुआ है, एफ एक्स 3 into 2 6, 1 into 4 4, 0 into 1 0, 5 into 0 0, 7 into 2 40, इसलिए एफ एक्स बना है। एफ एक्स के बाद क्या बोल रहा है, मतलब सम करना है, तो एफ एक्स का अपन ने सम किया 24 सम आ गया, यहाँ आपने पुट किया 24 डिवाइडेड किसका बोल रहा है, समीशन एफ, मतलब जो सेकंड कॉलम इसका एफ 9, ठीक 9, इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा अप्रॉक्स 2.6, जिसको अपन ने लिखा 3, अप्रॉक्स आप लेके चले इसको 3, अपन ने मीन मिल गया, मतलब हमें एक्स बार की है, ये वैल्यू मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इसके बाद आपको क्या करना है, वो खुद ही आपको बार बोलेगा कि अरे एक्स माइनस एक्स बार करना है आपको, पहले एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे, क्योंकि एफ का इंटू हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हमने ये डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है कि आपको एफ का इंटू करना है, ये हमें डिफरेंस निकालना है। इसमें अपन लिखिए डेविएशन है ना, जब डेविएशन लिखिए अगर आप डायरेक्ट एफ का इंटू इसमें करेंगे तो अपन सिंपल मीन हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे डेविएशन निकालना है। तो x माइनस एक्स वन हमने f का इंटू किया, ये इंटू किया हमने, ये वैल्यू है हमारी x माइनस सिंपल तो f, ध्यान रखना f का इंटू नहीं करना है, बहुत सिंपल, जल्दी जल्दी में इन दोनों कॉलम्स का इंटू कर दिया, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कि इसमें फॉर्मूले में हम कॉलम्स जो बना रहे हैं उसमें करना क्या है, मतलब x माइनस एक्स वन में f का इंटू करना है, आपका x माइनस एक्स वन f का इंटू 2 into 0, 4 into 2, 1 into 3, 0 into 2, 2 into 4, ये वैल्यूज ठीक। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समीशन एफ 19 अपॉन 9 डेल एक्स बार 2.1 समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये हो गया मीन हो गया। इसके बाद हमारा इसका सम किया 19 आया, एफ का सम ऑलरेडी था 9, 19 अपॉन 9 2.1। वैसे आप कोफिशिएंट का फॉर्मूला सेम होता है, कोफिशिएंट कभी चेंज नहीं होगा, कोफिशिएंट का फॉर्मूला सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वही मीन डेविएशन अपॉन मीन होता है। पर अब आपका मीन डेविएशन यहाँ पे 2.1 है, मीन आपका 3 है, तो 2.1 डिवाइडेड बाय 0.6 जो वैल्यू रहेगी आपकी, वो आपका कोफिशिएंट होगा। अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस सीरीज। यहाँ पर क्लियर है सभी को, एक्स बार निकालना है आपको और उसके बाद आपको मीन डेविएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कॉलम्स बनाने हैं। ये सिर्फ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चल रहा है, जैसे आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है, देन आपका आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन कंटीन्यूअस सीरीज। Mean deviation from mean in continuous series. Continuous series एक और अच्छा चीज है इसमें कि mean deviation में आपको discrete series और continuous series दोनों का फॉर्मूला आपको हमेशा एक ही मिलेगा, del x bar equals to summation f x minus x bar upon summation f। अपन ने जब आप लोगों ने मीन पढ़ा था उसमें भी आपने देखा होगा discrete series और continuous series में जो मीन का फॉर्मूला था वो भी सेम था, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आता है, तो अपने क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है और फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये आपको दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये दो कॉलम आपको गिवन रहेंगे, मतलब कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। इसमें और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस क्या है, इसमें वो क्लास इंटरवल दे देंगे, आपको एक्स बार निकालने के लिए पहले समीशन एफ एक्स चाहिए, उसके लिए आपको पहले एक्स चाहिए, तभी तो उसमें से इसका डेविएशन निकाल पाओगे, इसका डिफरेंस निकाल पाओगे। तो हम सबसे पहले एक्स निकालते हैं, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है,
10 का डिफरेंस है सभी में 25 35। ये प्रीवियस क्लास में भी 10 में पढ़ चुके हो आप कि 10 में हमने क्लास मार्क्स करके ही x की वैल्यू निकाली थी कंटीन्यूअस सीरीज की। सेम अब हमारा क्वेश्चन जो है ये कॉलम्स को अगर हटा दिया जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम डिस्क्रीट सीरीज का होगा। आपको पहले fx निकालना है, ठीक है। 2 × 5 इक्वल्स टू 10, 1 × 15 इक्वल्स टू 15, 0 × 25 इक्वल्स टू 0, 5 × 35 175, 2 × 45 इक्वल्स टू 90। ये हो गया आपका fx। वैल्यू सम करेंगे इनका तभी आप ये निकाल पाओगे। समीशन fx करना है, वैसे ही आपको समीशन f निकालना है 10। समीशन है तो हम मीन निकालेंगे 290 डिवाइडेड बाय 10 उसमें 29। इसमें डेसिमल फॉर्म में इसका मीन निकला है जब हम इसको एग्जैक्टली राउंड कर रहे हैं 29। तो मतलब आपका मीन निकला 29। क्या किया, क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में मीन चाहिए रहेगा, x बार चाहिए रहेगा। x में से हम x बार को माइनस करेंगे लेकिन उसके लिए हमें पहले x चाहिए। तो मीन का जब फॉर्म मीन जब भी वर्ड आए जिसमें डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के फॉर्म में, तो डिस्क्रीट में तो आपको x दिया हुआ ही रहेगा, लेकिन कंटीन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल्स फॉर्म में लेना है जिसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, x में। x मतलब क्लास मार्क्स, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्लास मार्क्स निकल जाएगा। 10 का डिफरेंस था इसलिए मैंने बाद में 10 के डिफरेंस से डायरेक्ट लिख दिया। अब मीन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए पहले fx, तो हम fx निकालेंगे। fx की वैल्यू पुट करी 290 अपॉन 10, ठीक 29 आया। x माइनस x बार वैल्यू करेंगे डिफरेंस 5 माइनस 29 मतलब 25, 15 माइनस 29 14, next 25 minus 29, 4, 35 minus 29, 6, 45 minus 29, 60। इसका टोटल ये हमें जो है f का मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। इसको रफ कर देते हुए मैंने सबसे पहले मीन निकाल चुके हैं हम fx, x बार समीशन fx और समीशन f। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए, फॉर्मूला हो रहा था हमारा समीशन f x माइनस x बार अपॉन समीशन f। ये किसका है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। f मोड में x माइनस x बार, f की वैल्यू 2, 25, 50, नेक्स्ट 1 into 40 equals to 40, नेक्स्ट 0 into 4 0, 5 into 6 30, नेक्स्ट 2 into 16 30, 2 into 16 30। इसका टोटल करेंगे, फॉर्मूले का टोटल कर देंगे। 126 हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें 126 डिवाइडेड बाय 10, मतलब मीन डेविएशन फाइनली हमारा है ऑफ मीन 12.6। कोफिशिएंट टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन अपॉन मीन। क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दो कॉलम्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं।
29 हमें मीन मिला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए पहले x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे 5 माइनस 29, 15 माइनस 29, 25 माइनस 29, सिमिलरली करके ऐसे सारी वैल्यूज निकाली हमने। लास्ट हमारी वैल्यूज जो है f का इंटू हो रहा है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार कॉलम ये ना, f कॉलम इधर है, इसका नियर और कॉलम का मल्टीप्लाई नहीं करना है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई f 2 into 25, 1 into 40, 0 into 4, 5 into 6 and 2 into 16। वैल्यू फाइंड करके उसका टोटल किया, वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में 126 डिवाइडेड बाय 10, समीशन f जो है वो है 10। फाइनली आंसर आ गया हमारा 12.6। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन कंटीन्यूअस सीरीज। मतलब आज हमने पढ़ा बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, discrete series and continuous series। मीन डेविएशन को डिनोट करते हैं डेल्टा x बार, बार लिखा है नहीं तो मीन डेविएशन का साइन है, अभी मीन के थ्रू पढ़ रहे हैं डेल x बार। इसके लिए फॉर्मूला हमारा है समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें आपको x बार तो मीन कैसे फाइंड करना है अपने को, इससे ये भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, समीशन x अपॉन n। इससे पहले हम मीन फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी ऊपर इसमें पुट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज डेल x बार इक्वल्स टू समीशन f x माइनस एक्स बार अपॉन समीशन f। इसमें मीन प्रीवियस लेक्चर में लिखते हैं x बार समीशन fx अपॉन समीशन f। इससे पहले मीन फाइंड